ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण। क्योंकि वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको संगम युग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनके सामने भक्तों की लाइन लगेगी। इसीलिए अपनी अब स्थिति को बनाना है। लेकिन हमारी स्थिति क्या करने से बिगड़ती है, कौन सी बातों का अटेंशन दो स्थिति पावरफुल बन जाएगी, इसके बारे में चर्चा करते। स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है श्रीमत का उल्लंघन। जब कभी हम श्रीमत का उल्लंघन करते स्थिति क्या होते हैं, बिगड़ती है। तो श्रीमत तो पता है ना क्या क्या है। अमृत वाला उठना, क्लास के मुरली रोज सुनना, पवित्र बन रहना, शुद्ध भोजन खाना, बहुत सारी श्रीमत है। मुरली का एक एक सेंटेंस हमारे लिए श्रीमत है। तो आप लोग श्रीमत का कितना परसेंटेज पालन करते बताओ, कितना करते होंगे? हर एक का अलग अलग है। हाँ, हर एक का बताओ क्या कितना करते हैं? कितना करते हैं? 50। और बताओ माता पीछे बताओ, आप अपने को कितना मार्क दे सकते हैं? बोलो बोलो भाई लोग। हाँ, 25। 35 चाहिए तो पास हो जाएंगे, 10 कम है। चलो कोई बात नहीं, रियल बताया। और 60%। और बताओ 45। हर श्रीमत को 10 मार्क है। अब अमृत वाला उठा, आपको कितना मार्क मिला? 10। आपने मुरली यहाँ रोज आकर के सुनी, मार्क कितना मिला? 10। शुद्ध भोजन का या मार्क, यूनिफॉर्म पहन के आए, मार्क 10। नुमा श्याम का योग किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, मार्क 10 मिले। लेकिन और पवित्रता की मार्क 20 है। एक मनसा वाचा की कर्माना की पवित्रता, दूसरा स्थूल पवित्रता। समझो आपने अमृत वाला उठे तो कितना मार्क देंगे? 10। हाँ, कितना मार्क देंगे? 10। लेकिन 10 कब दे सकेंगे? जब उठ करके बिल्कुल एक्यूरेट उठे तो सही बेड से, लेकिन झुटका लगाते हो क्या, आधे मार्क कट हो गए। अब झुटका भी नहीं लगाया, आंखें बंद करके बैठे थे, मतलब खुला था, लेकिन बुद्धि रूपी आंख परम धाम में नहीं गई थी, बुद्धि भटकी थी अंदर से, तो भी आपके 2.5 मार्क गए। केवल आपको उठे थे 5 मार्क मिल गए। आपने मुरली सुनी तो कितना मार्क देंगे? 10। लेकिन नहीं, मुरली सुनने से पहले योग नहीं किया, 5 मार्क कैंसल, रह गए 5। और उस 5 में से भी आपने मुरली सुनी लेकिन उस प्रमाण चले ही नहीं। इसे आज बाबा ने कहा सबको संदेश सुनाओ, ये करो, जो जो बातें बताई वो किया ही नहीं आपने, केवल सुनी थी। 1 ही मार्क आपको मिला है मुरली का, आपके 9 मार्क कैंसल। उससे पहले योग भी नहीं किया था और उसको धारणा में नहीं लाया, 9 मार्क गए, केवल 1 मार्क मिला। लेकिन हम देते कितना? 10 दे देते। भोजन बाहर का नहीं खाया, घर का बना कर खाया, बातें करते खाया, पर चिंतन करके खाया, 5 मार्क चले गए। यूनिफॉर्म पहन के आए, बैच पहना और ड्रेस नहीं पहना तो 5 मार्क मिले, बाकी 5 गए। ये है ज्ञान की गहराई, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। आध्यात्मिक ग्रामर
जैसे मराठी में लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति वाली मात्रा क्या किया, पीछे वाली मार दी, मराठी वाली मार दी। हिंदी वाला पढ़ने वाला क्या समझेगा, एक रॉन्ग है। इसी तरह हर कर्म विधि पूर्वक करना, तब श्रीमत के मार्ग मिलते। सुबह को मिली हल्दी की गाठी का, तब मैं पंसारी बन गया। थोड़ा सा योग लगाया अमृतुल्ला, बस हो गया। बहुत ज्ञान गहरा है। और जो श्रीमत पर माना एक्यूरेट चलता है, उसके व्यवहार में, उसके बोल में, उसके हर बात में अलौकिकता दिखती है। ये एक दूसरे दुनिया के लोग दिखते हैं, लौकिकता नहीं नजर आएगी। इसलिए श्रीमत का पालन। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते, लोक लाज आते हैं, इसलिए हम यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, बाहर का भोजन खा लेते हैं, क्योंकि लोक लाज। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। यहाँ आएंगे तो लोग क्या बोलेगा, अरे कहाँ ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या। इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो मौज करो। किसने आपको भरमाया विनाश होने वाला, ये तो युगों युगों से चलता रहता है। कलयुग अभी तो थोड़ा बच्चा ही है, वो तो बहुत इतना साल बाकी है। किसने तुमको ये किया, ठीक है कल से यहाँ आना बंद कर दो। और बालक बोलते हैं ना फैशन नहीं करते, तो बाल खुले करो, एक पैंट पहनो, एक सिगरेट लेकर के गली में घूमो, क्या बोलेंगे, अरे सावन महीना चल रहे, थोड़ा पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। अब वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये कर रहे थे वो भी। इसीलिए कहते सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। सुनो सबकी, करो श्रीमत की। श्रीमत क्या कहते हैं वो करो, ना मन मत, ना जन मत, ना पर मत। सीता कमजोर क्यों बनी, क्यों कमजोर बनी, क्योंकि श्रीमत में क्या मिलाया, ये साधु हैं, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे। जबकि लक्ष्मण बोल के गया था कि भाभी जी इससे बाहर नहीं आना, श्रीमत दिया था, लेकिन श्रीमत में क्या मिलाया, ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। इसी राम भी किसी के घर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, 10 साल के बाद इनके पास आए, अगर इनका कुछ नहीं कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और फिर कहेंगे, बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो, इस श्रीमत में इसलिए श्रीमत का पालन करो। और जो श्रीमत का पालन करता है वो शक्तिशाली है। श्रीमत में ताकत है, मनमत में जनमत में ताकत। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी अवस्था शक्तिशाली बनती है। हर श्रीमत का हमें पालन करना है, लोकलाज इसके लिए नहीं करनी। लोकलाज करते करते कहां पहुंच गए, और फिर लोकलाज करते रहेंगे तो। इसलिए अब हमें जो बाबा श्रीमत देता है वो श्रीमत का पालन करना है। दूसरी बात है, अवस्था क्यों बिगड़ती है, पर चिंतन करने से अवस्था बिगड़ती। जो पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, उसकी अवस्था बिगड़ती। इसमें से कौन कौन बैठे जो पर चिंतन कभी नहीं करते, पर चिंतन समझा। और माताएं ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं। हाँ, समझो कोई माता जी को पति ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे टक करके, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर बैठेगी, पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने बाद जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या। वो अपने घर की सुना रही अपने, वो जाते जाते क्या बोलते, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से ध्यान में रख। बस वो बातें सुन के आई। तो शाम को जब पति आता है, सारा दिन सोचते शाम को आएगा मैं धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या, मैं भी उसके अर्धांगिनी, मैं भी तो काम करती हूँ। शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं,
गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, ये है परचिंतन करने से। इसलिए परचिंतन से बचना। ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। परचिंतन जिसका करेंगे उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी। अब समझिए किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलते हैं। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है वैसा है, सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चा लूला लंगड़ा कैसा भी। तो सारे संसार के जितने लोग हैं किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। और उनकी बुराई करेंगे, बहन जी ऐसे, वो भाई ऐसे, वो, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर कहते योग में बाबा प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि परचिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। अब जिसके बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। परचिंतन करना अर्थात ओमिटिंग करना। कोई व्यक्ति ओमिटिंग करता है तो कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में। और कोई ओमिटिंग करता, हम नाक बंद करके उधर कहते उधर जा उधर जा, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और वोमिटिंग क्यों करते हैं? जो चटपटे खाता है, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करता है? बाहर निकलता है। इसी तरह सारा दिन जो निगेटिव बातें, चटपटी बातें, व्यर्थ बातें देखता है, तो ये बुद्धि का भोजन तो है ही नहीं। तो बुद्धि क्या करते हैं? उसको बाहर निकालते हैं परचिंत के रूप में। उल्टी करेंगे। और कहाँ करते हैं उल्टी? कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में। तो ये भी हम उल्टी, परचिंतन वाली उल्टी कहाँ करते हैं? किसी के कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, डिजाइन में एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। उसको फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ, वंडरफुल बातें मैंने देखी है, आ जाओ। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ। यहाँ कोई उल्टी करता तो उसको भगाते हैं, और यहाँ कोई उल्टी करता, आ जाओ चाय पानी पिलाएंगे उसको। एक बार उल्टी उसके कान में की, दोबारा फिर वो जरूर आएगा। जिस कान में अमृत डाला उसमें झेर मत डालो। ये परचिंतन। और परचिंतन आपकी अवस्था को बिगाड़ता है। परचिंतन करने के दिल में बाबा कैसे बैठेगा? बाबा कहाँ बैठा है? दिल में। हाँ, परचिंतन की बातें सुनेंगे, वो सुनी हुई बातें कान से कहाँ जाए, नली से कहाँ जाएगी? दिल में जाएगी। और दिल में ऊपर बाबा सोचेंगे कहाँ से कचरा आ गया, वहाँ से चला जाएगा। और परचिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान नहीं बैठता। सरस्वती कहाँ बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग, वो है हंस। इसलिए बाबा ने ड्रेस कैसा दिया है? सफेद। मना सबके अच्छाई देखने वाले। जो बुराई देखता है उसको कहेंगे कौवा। कौवे के ऊपर सरस्वती कैसी बैठेगी? कोई बहन या भाई सामने नहीं आई, दो चार जन मिल करके वो ऐसी है, ये वो है, अचानक आई, ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी। इसलिए पर चिंतन, पर दर्शन स्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए अगर स्थिति को पावरफुल बनाना है, पर चिंतन नहीं करना है। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में एक दो थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो जो बुराई है उसकी चिटकी बना करके मैंने डाली। उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकियाँ डाली, लेकिन उस थैले को खुला रखना। बीच में हाथ डाल करके निकालना कि मेरे अंदर क्या क्या दोष बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ।
मेरा वरदान है। लेकिन भगवान ने कहा थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को कहाँ रखना, पीछे, और अपनी बुराई को कहाँ रखना, आगे। तो बड़ा खुश हो गया, थैले लेके चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला, जैसे उसने थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको तो मैंने थैले तो उसको कहाँ रखा, कहता है भगवान मैंने कई बार भूल की, पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते आते जो हमारी पतित आत्मा या क्या करते हैं, पीछे का थैला क्या करते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। बाबा भी वरदान देता है, ठीक है बच्चे तुम्हें सुख शांति मिलेगा, लेकिन साथ में 2 थैले देता है। कौन से, दूसरे की बुराई को पीछे रख, अपने तुम्हारे खुद के बुराई को आगे रख। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, पीछे का थैला आगे करते हैं और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के वरदान भी उल्टे हैं। इसीलिए आज से कभी भी हमें दोष नहीं देखने, किसी के अवगुण नहीं देखने। ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। परचिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा, नहीं रहेगा लास्ट तक। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान यूं करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। आए थे ज्ञान यूं करने के लिए, दूसरे के दोष देखना शुरू किया, फलानी ऐसी है, वो ऐसा है। मैंने खुद भी 40 साल से देख रहा हूं, कई भाई बहने बड़े अच्छे थे, बहुत पुरुषार्थ करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं यज्ञ में, चले गए। क्यों गए? यहां के कुछ दोष देख लिया। हम सभी रेस के घोड़े हैं, रेस के घोड़ों को यहां बांधते ऐसा बाजू में, इधर उधर नहीं देखना, सीधा देखना है। थोड़ा पीछे आगे देखा तो गया काम से। पर चिंतन पतन की जड़ है। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते को मैं याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। थोड़ा सा छड़ी दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो एक दिन गुरुजी को लगा रही कुर्सी पर आने वाला कई दिनों से उसकी कुर्सी खाली है, ये नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो गुरुजी उसके घर में गए। अचानक पूछा कि क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी आजकल घर में मेहमान आते हैं, कोरोना काल चल रहा है, मेरी तबीयत आगे पीछे हो रही, बच्चों की परीक्षा चल रही, मौसम थोड़ा आगे पीछे है थोड़ी। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे लगातार, आंधी आए तूफान आए कुछ नहीं जी गुरुजी नहीं नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो छड़ी दिया ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा क्यों तो नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। और शिष्य ने अपना छड़ी लगाई दिल में, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली। मना उसका सबके बारे में कालापन ही था और थोड़ी सी सफेद बननी जा रही थी। तो अपनी पूरी काली देकर के शर्म आई, उसको सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है। तो मैं अभी भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ,
सेवा कर रहा हूं, निकल जाएंगे, मैं भी तो इंसान हूं, निकल जाएंगे। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, तुम्हारी जो सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। तब वो शिष्य कहता है, गुरुजी आज मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बड़ों की कमजोरी मत देखना, एक दूसरे को नहीं देखना। तो ये कहानी भी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, उन भाई जी ऐसे, उस सेंटर में कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। दोष याद रखना, जिस समय हम किसी के दोष देखते हैं सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाती हैं। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी मधुवन के प्रति भावना, सेंटर के प्रति भावना, बहनों के प्रति भावना, जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। इसलिए कभी भी भावनाओं को खराब नहीं करना। कई कहते हैं ना, जब शुरू में आए थे तो बड़ा हमारा योग अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। जब हम शुरू में आए थे तो हमारी भावना ऊंची थी, लेकिन अब धीरे धीरे भावना। इसलिए पर चिंतन, कभी भी कोई किसी की बातें सुनाता हाथ जोड़ो वहां से निकलो। जिसको बाबा एक शब्द यूज करते हैं, बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब अज्ञानी लोगों की बात नहीं, कोई ज्ञानी है, कोई बड़ा है, महारथी है, किसी की विरत बातें सुनाता है, वो भी संग दोष। एक होता है कोयले का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। तो कौन सा व्यापारी अच्छे? कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ी में रहता है। हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काले, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे वाला पॉश रहता है। और दोनों एक ही खानी में होते, खानियां अलग नहीं होती। हीरे भी कोयले के खाने में नहीं मिलते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति के आप दुर्गुण देख रहे हो, कोयले खरीद करें, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो पड़े हैं, उस व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी तो छिपे हैं। अच्छाई लो, दूसरों को सुनाओ। हीरे के व्यापारी बनो, कोयले के व्यापारी मत बनो। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। यह परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। परचिंतन करने से बुद्धि को ताला लग जाता है। विचार सागर मंथन नहीं कर होता, परम धाम दिखता नहीं, परमात्मा दिखता नहीं। इसलिए संग दोष से बचना, परचिंतन। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे झगमुई नहीं करो। 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। उसी सीढ़ी को आप ऊपर वापिस चलना है तो कितना समय मिला है? एक जन्म। कितना मिला है? और एक जन्म तो सबको 1937 में सब जन्मे नहीं है, उस समय ज्ञान में नहीं आए, अभी आए। तो 5000 की सीढ़ी को चढ़ने के लिए एक जन्म मिला हुआ है। अभी तो मुश्किल से 10-12 साल है। थोड़ा योग लगाए, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। अमृत वाला क्या, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। सेवा की परचिंतन क्या, जितनी चढ़ी थी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए परचिंतन से बचना। कई कहते हैं हम नहीं करते, कोई आकर सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हो? सिर हिलाते, जीते जी मर जाओ। मरा हुआ का तो सिर नहीं हिलता ना। तो आप लोग सब मरे हैं जिंदे? हाँ, तो मरे हुए हैं तो परचिंतन नहीं करना। या कभी कभी मर भी जाते, कभी जिंदे भी हो जाते। अब कोई मुर्दे को जला करके आओ, घर में कुंडी दरवाजा उसने खोल दिया अंदर से, अरे ये क्या, अभी तो जला क्या है? तो डर जाएंगे, अभी तो जला क्या है, ये अंदर कैसे हो गया? हाँ, इसी तरह हम कभी कभी जिंदे हो जाते हैं। सिर हिल रहा है मतलब जिंदे। व्यर्थ बातों के लिए सिर नहीं हिलाना है, पर चिंतन से बचना। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? स्थिति बिगड़ने का कारण है देह अभिमान। जब देहभान में आते स्थिति बिगड़ जाते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनो।
क्योंकि देह अभिमान में आने से विकारों की जागृत होती है, काम क्रोध की जागृति होती है। और जब काम क्रोध के वश हो गई स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। जो आत्माभिमानी स्थिति में उसकी स्थिति पावरफुल है। आत्माभिमानी स्थिति में मैं हूं उसकी निशानी क्या है? आत्माभिमानी वालों को किसी के भी दोष दिखाए नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते। इसलिए बार बार ये आत्मा का पाठ पक्का करना। कल उसके बारे में हमने काफी चर्चा की थी पहले क्लास में। ये देह भान में आने से स्थिति बिगड़ जाती है। देह भान में आने से सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। जितना आत्माभिमानी स्थिति में है, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। निरंतर बाबा की याद रहेगी, निरंतर योगी बन जाएंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएंगे। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति। कितनी बातें हो गई? पहली बात बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए श्रीमत का पालन। अब समझो कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानते हैं, सवेरे जल्दी उठाते हैं, कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े के अंदर नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े के अंदर करके आता है, और शाम को आकर के मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखेगी मैंने जो कहा वो करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते रहो, यहीं ठीक हो जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो क्या? इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है। मुरली क्या है? मुरली मम्मी का डायरेक्शन। 2 कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या मना किया, और दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या करने के लिए बोला। जो मना किया उसको नहीं करो, करने के लिए उसको ये है ज्ञान। लेकिन हम क्या करते, जो मना किया उसको करते। और शाम को आने के बाद जैसे बच्चा शाम को मम्मी मम्मी करता है, हम भी आकर के बाबा बाबा करते हैं। मम्मी जब किचन से खिड़की से देखती हैं, इसी तरह देखते कि बच्चा रोते हुए आया, ये कह के तुम चिल्लाते रहो। इसी तरह हम बाबा बाबा करते तो बाबा परमधाम से देखता है खिड़की से, मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते, मैं यहीं ठीक। भी कहते बाबा प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने कहना, इसलिए बाबा का कहना मानना। श्रीमत का पालन न करने से स्थिति बिगड़ती है। दूसरा क्या बताया? परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। तो परचिंतन से बचने के लिए थैले वाली कहानी, छड़ी वाली बात, कितनी सारी बातें बताई। तीसरी बात, स्थिति बिगड़ते देह भान में आने से। चौथी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? सहन शक्ति की कमी के कारण स्थिति बिगड़ती। सारा दिन कोई अपमान करता है, निंदा करता है, गिलानी करता है, वो सहन नहीं हुआ, स्थिति। शाम को योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे क्यों बोला, उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। उसका बैठ करके योग भी नहीं, कर्म योग भी नहीं होगा, स्थिति बिगड़ गई। और जो भी ऐसा व्यक्ति जिसने हमको कुछ बोला है वो सामने आता है, क्या करेंगे? चेहरा ऐसा करेंगे, दुआएं नहीं देंगे, क्या देंगे? बद्दुआएं देंगे। हाँ, मंदिरों में देवी का पोज है, वरदानी हाथ है, मुस्कुराता चेहरा है। देवी को कोई गाली भी देता, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करते हैं। और हमें कोई गाली देता है, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, वरदानी हाथ के बजाय ऐसा हाथ। ऐसा कोई मंदिर में हाथ है कोई देवी का? जो दुआएं नहीं देता वो देवता कैसे बन सकता है? इसलिए सहन करना सीखना। सहन शक्ति की कमी स्थिति को बिगाड़ती है। सहन शक्ति जिसके पास नहीं है उसके संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका मन भारी होता है। भारी मन ऊपर नहीं जा सकता। एक लोहे का मन को ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? इसलिए मन को मन करो, बनाओ, हल्का बनाओ। जिसका मन हल्का है ऊपर जाएगा। और जब में मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बुद्धि के ऊपर धूल आती है। जैसे आईने के ऊपर धूल होगी, चेहरा देखो स्पष्ट दिखाए,
इसी तरह जिसके सारा दिन निगेटिव संकल्प चलते हैं, उसके बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए सहन करने की, सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। क्यों मुझे सहन करना है? क्योंकि मेरे आसपास के जितने लोग हैं ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब वाले लोग हैं। इसलिए मुझे सहन करना है, निगेटिव नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं सोचना, व्यर्थों में नहीं जाना। जितनी सहन शक्ति हमारे पास है, सहन शक्ति बड़ी बहन है। सहन शक्ति कौन है? बड़ी बहन है सबसे, और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी तो छोटी बहनें भी आ जाएंगी। और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, हर शक्ति की 4-4 बच्चे हैं। माँ आएगी तो बच्चे भी आ जाएंगे। अब सहन करेंगे तो आपके पास 4 गुण आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्त। और जिसके पास अष्ट शक्ति हैं उसके पास कितने गुण हो गए? 8 चौक 32, 32 दैवी गुण हो गए। और जिसके पास अष्ट शक्ति 32 दैवी गुण, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान, उसकी अवस्था पावरफुल। थोड़ा निगेटिव सोचे, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भी भाग गई, बहनें भाग गए, उसके बच्चे भी भाग गए, अकेले रह गए। जो अकेला होता है कमजोर होता है। जिसके पास गुण और शक्तियां नहीं, उसके पास कौन होता है? निगेटिव वालों के पास ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, और ये आसुरी शक्तियां उसको डुबा के छोड़ेंगे। इसलिए सहन शक्ति को अपनाओ। और गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति। जिसने सहन शक्ति का गहना पहन लिया, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा। वही आत्माभिमानी बन सकता है जो सहन करता है। सहन नहीं करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, उसका तिलक मिट गया। अब जिसको तिलक नहीं, वो कौन हो गया? विधवा, बाबा से जुदा हो गया। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसके दृढ़ता के कंगन फट गए, टूट गए, कंगन टूट गए। दृढ़ता तब आएंगी जब सहन करेंगे। जिसमें सहन शक्ति नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, टूट गए। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसके पाँव में उमंग उत्साह के पायल टूट गए। उमंग उत्साह के कई पायल पहनते ना, तो कौन से पायल पहनो? उमंग उत्साह के, मुझे ये करना है, वो कर। जिसमें सहन शक्ति नहीं, मेरे से हम नहीं कर सकते, उमंग ही खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकता। और जिसके पास सहन शक्ति का गहना नहीं है, उसकी मुस्कान खत्म होगी। मधुर मुस्कान के आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या लगाते? लालिया पाउडर लगाते। खास नॉर्थ की तरफ, दिल्ली की तरफ, उधर बहुत लगाते, वो पोत के आते एकदम। अब किसी ने लाली लगाए, चेहरा माड़ा पड़ा है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया। ये लाली इसीलिए लगाते चेहरे की रौनक। असली चेहरे की रौनक है मुस्कुराना। जो मुस्कुराता है, दृढ़ता में रहता है, उमंग में रहता है, भाईचारे में रहता है, कितना अच्छा बनेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी भी एक ब्यूटी पार्लर है। यहाँ खुश रहना सिखाते हैं, पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। और यहाँ ब्यूटी पार्लर में जो आएगा वो प्रिंस प्रिंसेस बनेगा, सत्युग में जाएगा। वो दुनिया की जो ब्यूटी पार्लर है, वो पता नहीं क्या क्या चमड़ी के रोग हो रहे, क्या क्या रोग हो रहे लोगों के अंदर। इसलिए हमें रोज ये सहन शक्ति को अपनाना है। सहन शक्ति की कमी स्थिति को बिगाड़ती है। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बन जाता है। कितनी युगों तक पूजा होती है उसकी। मुश्किल से कुछ दिन तक सहन किया और कितना अच्छे दिन आ गए। इसी तरह संगम युग में थोड़ा सा समय में, एक जन्म में, आधे जन्म में जो सहन करता है, युगों युगों तक उसकी पूजा होती है, उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलता है। इसलिए मराठी में कहते हैं टाकीचे गाव सोचले सिवाय देवपन। ये सहन करने की शक्ति चाहिए। सहन शक्ति की कमी, आज कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है। एक सहन शक्ति की कमी, दुनिया में कितने सारे क्राइम हो रहे हैं। इसलिए कभी भी गुस्सा, ये गुस्सा क्यों आता है? सहन शक्ति की कमी।
गुस्सा ऐसा नहीं आता, पहले निगेटिव संकल्प चलेंगे फिर गुस्सा आएगा। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों 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 करना मतलब गर्म होना। गर्म होंगे, एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। सीटी मार दी मतलब उस समय किसी का मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस समय कोई भरोसा। इसलिए बीच बीच में हवा निकालते रहो, सीटी मत मारो। बाबा ने कहा फुल पेपर के समय फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन नहीं, क्यों क्यों नहीं करें, क्यों क्यों करने वाले क्यों में लगे रहेंगे फिर। इसलिए सहन शक्ति, पहली बात बताई स्थिति बिगड़ने का कारण श्रीमत का उल्लंघन, तो श्रीमत का पालन करना कितना जरूरी है। दूसरा बताया पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है, तो पर चिंतन से मुक्त कैसे बनना वो बताया। तीसरा देहभान में आने से स्थिति बिगड़ती है, तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। चौथा बताया सहन शक्ति की कमी स्थिति बिगड़ती है, तो इसलिए सहन शक्ति को अपनाना। पांचवी बात है स्थिति क्यों बिगड़ते हैं। स्थिति बिगड़ने का पांचवा कारण है यथार्थ योग न करने से स्थिति बिगड़ती। हमारा योग यथार्थ चाहिए, विधि पूर्वक योग चाहिए। यथार्थ योग मतलब जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं, रोड पर डालो चार्ज हो जाएगा, बगीचे में डालो चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा। वहां बिजली का पावर पॉइंट प्लग चाहिए। इसी तरह मोबाइल को चार्ज करने के लिए कहां लाते हैं, प्लग के पास लाते हैं, और लाकर रात भर रखेंगे नहीं, उसकी दोनों तारे प्लग में डालेंगे। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो आत्मरूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए जगह जगह बाबा ने प्लग के पॉइंट बनाया। पुणे में कितने प्लग पॉइंट है, ये सेंटर्स क्या है, प्लग पॉइंट। जिसको जहां नजदीक है वहां चार्जिंग करने के लिए इस शरीर रूपी मोबाइल को लाओ। कई कहते घर में हम कर रहे हैं, घर में करने से थोड़ी चार्ज होगा। स्पेशल कनेक्शन माउंट आबू से यहाँ तक आया है, इसलिए हमें अपने मोबाइल को यहाँ लाना जरूरी है। अच्छा, शरीर को ला करके क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे, ऊपर डाली नहीं, तो अभी चार्ज नहीं होंगे। यहाँ मोबाइल को लाने के बाद, शरीर को लाने के बाद मन बुद्धि को कहाँ लगा दो, ऊपर। यहाँ आने के बाद सोचो कि मुझे पढ़ाने वाला कौन आया है, कहाँ से आया है, बाबा ऊपर से आया है, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, बाबा को मैं देख रहे, तब जाकर के चार्ज होगा। दोनों भी तारे डालो, मन और बुद्धि भी डालो। ऐसे नहीं कि मन लगाने से, दोनों भी तारे। अच्छा, दोनों तारे डाली, स्विच पे चालू किया, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था। इसीलिए स्मृति का स्विच चालू करो। यहाँ बैठने के बाद योग में बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा ने क्या से क्या बनाया, जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। कुछ उपकार है बाबा के, अगर एक भी उपकार को याद करो आंखों से आंसू आएंगे। कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आया, उसी गटर से उसको निकाला, उतरा उसके गटर में। ये नहीं सोचे कि मेरे कपड़े खराब हो जाएगी, बदबू आएगी। वो सीधा गंदे गटर में उतर गया और उस व्यक्ति को जो सड़ रहा था, गल रहा था, उसको उठाया और उठा करके सीधा गले लगाए, आंसू पोछे, उठा करके बाहर लाया। उसने नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, बाहर ला करके जाओ नहीं बोला, अपनी एसी गाड़ी में रख दिया, घर में लेके आया, मालिश पालिश कर रहे हैं, खुद दवाई पिला रहे हैं। तो क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा? हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे। उठाए किसी ने? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके नीचे गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी। हमको लोग क्या बोलेंगे? माना मार करके क्या क्या नहीं चाहते थे गटर में गिरना, तो भी बाबा परमधाम से आया। कहाँ परमधाम, कहाँ पूना शहर, कहाँ परमधाम,
और कहाँ ये पूना, इतनी बड़ा वर्ड, और वो कहाँ ये चंदन नगर, कहाँ आपका घर। वहाँ से निकलते समय उसने ये भी सोचा था मैं जब नीचे जाऊँगा, महाराष्ट्र में भी जाऊँगा, पूना में भी जाऊँगा और चंदन नगर में भी जाऊँगा, उसके गले में भी जाऊँगा। कितना उसके लिए अब के लिए प्यार है। और बाबा ने गटर से निकाला, सीधा गले लगाया, आंखों के आंसू पूछे, सेंटर पर लाया, 7 दिन तक अच्छी तरह नहलाया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अपने भेद खोले। तुम मेरा बच्चा हो, तुम नहीं जानते लेकिन मैं ही जानता हूं, मैंने तुम मुझे ऊपर से देखता हूं, ऐसा समझा समझा करके अपना बनाया। रोज टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, रोज आकर के पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन करके सदा साथ में है। फिर भी हम क्या करते हैं उसको। इसीलिए जब योग में बैठेंगे, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। हाँ, कहाँ भक्ति मार्ग में पूजा करने के लिए जाते थे। हाँ, और बाबा ने कहते हैं तुम तो यही थे, पूजा करने की जरूरत है, तुम ही थे। का दुनिया ही बदल गया हमारे लिए। इसीलिए बाबा याद रखना, बाबा के पास जो आएगा, यहां जो आएगा फेल भी हो जाएगा, सत्युग में जरूर जाएगा। कृष्ण अर्जुन को कहता है, ये अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं, युद्ध करते करते हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे। इसलिए बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। क्या से स्विच चालू किया, अच्छा स्विच भी चालू किया, तारे भी डाले, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह हम भी योग में बैठेंगे, मन बुद्धि की तार डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। कैसे डालते हैं, समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाएं। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको बंद किया या चालू है या बंद, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, दुकान तो बंद है, चलो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो कटाए। सामने वाला बैठने वाला सोचा वहाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगा था, वो पूरन पोली वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे हमारी स्थिति कैसी पावरफुल होंगी। इसलिए विधि से योग लगाओ, और योग की विधि है मोबाइल का एग्जाम्पल, सिंपल। इसलिए बार बार तार डालना निकालना। कई तो क्या समझते, जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं निकल कर, क्योंकि कई लोगों ने आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, पीस ऑफ माइंड टीवी में क्या दिखाते हैं, योग में बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, घूम घूम करके चांद सूरज तारंग परमात्मा से टच हो गई। लेकिन हम जब बैठते तो कुछ निकलते नहीं, तो हमें लगता हमारा योग नहीं लगता, लेकिन नहीं, योग में कभी भी आत्मा शरीर से नहीं निकलती। मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल आपको दिया, तो क्या मोबाइल का एग्जाम्पल देते समय क्या तारे डाली, स्विच चालू किया, तो क्या मोबाइल से बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए जाते हैं चार्जिंग के समय, कहाँ रहते हैं, मोबाइल में। इसी तरह हमारी आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर नहीं जाती, जाती कौन है, मन और बुद्धि जाती, मन और बुद्धि। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है, बुद्धि चित्र देखती है। जैसे मैंने अभी कहा, इसी समय मधुबन में ओम शांति भवन के सामने आप लोग खड़े, ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है, 2 साइड पर योगी के गुंबज हैं, बीच में घड़ी है। आया ओम शांति भवन सामने, बिल्कुल बीच की सीढ़ी में आप खड़े सारा ग्रुप, और बीच के गेट से आप जा रहे हैं। जाते ही क्या क्या, ऊपर चढ़ करके एक वरांडे में स्वर्ग का मॉडल बना, उसको देख रहे हैं। वो देख करके आप अंदर प्रवेश किया, अंदर लास्ट में एक चक्र बना हुआ है, घड़ी बनी है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और सतयुग का कलर गोल्डन है, त्रेता का सिल्वर है, द्वापर का कॉपर है और कलयुग का काला वाला दिखाते हैं। फिर बाबा का वहाँ बीच में एक फोटो है बड़ा सुंदर, ऊपर कॉस्केट लगा हुआ है। एक सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, एक साइड पर कृष्ण का लीला वाला चित्र है। वो देख करके आप नीचे पांडवन में आए, गेट के पास एक गोले वाला कृष्ण वाला चित्र है। वहाँ से आप शांति स्तंभ के पास आए। शांति स्तंभ मार्बल से बना हुआ है, जब ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए। लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। 2-4 चक्कर लगाए वहाँ शांति से। बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी में बाजू में ये रखा हुआ है, झूला रखा हुआ है। झूले में बैठ करके फिर अंदर गए बाबा कमरे में। झोपड़ी में एक खत लिखता हुआ फोटो है, गदीला भी रखा हुआ है, एक तकिया भी रखा हुआ है, जहां बाबा पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के झोपड़ी में गए, कमरे में गए जहां भोग लगाते, नीला सा ट्रांसलाइट है। वहां भी एक खटिया है बाबा की, जहां बाबा निवास करते थे। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क सामने गुरु शिखर भी दिखता है, जहां ओम का जो बना हुआ है सीमेंट का, वहां से आप देख रहे हैं। वहां से नीचे ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के पास। वहां से नीचे शांतिवन में आए, जहाँ प्रकाशमणि दादी का स्तंभ है। वहाँ से डायमंड हॉल में आए। डायमंड हॉल जो पीछे के दरवाजे से भी स्टेज के ऊपर का बाबा का फोटो दिखता है, बहुत विशाल डायमंड हॉल, जिसमें कैसे दादी आती थी बाबा मिलन में। सारी सभा गचागच बड़ी रहती थी, गीत चलता था, मुड़ के चले जाएंगे। कैसे बाबा मुरली चलाता था, वो दृश्य याद करो। उसके बाद जैसे आप वहाँ से तपस्या धाम गार्डन में आए। तपस्या धाम गार्डन से पीछे मुड़कर एक पहाड़ी पर देखा जहाँ ओम शांति लिखा हुआ है सफ़ेद कलर से। तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ी। देखो आंखें यहाँ देख रहे मेरे को, ये कौन देखा? बुद्धि। इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या करते? चित्र देखते हैं। जब बुद्धि वो चित्र देखते हैं, मन क्या करता है उसके बारे में सोचना शुरू करता है। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो बुद्धि को हमें यूज करना है योग में। हम क्या करते हैं योग में? बुद्धि को यूज नहीं करते। सीधा आकर के योग में बैठेंगे, बैठ करके क्या करेंगे? मन से विचार करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। और बुद्धि के सामने कोई कहाँ जाना है, किसे मिलना है, क्या देख क्या है, उसके तो विजन होते हैं। जब मन को काम देना बंद, मन को विचार देना बंद करते हैं, तो बुद्धि जो देखती है उसके विचार आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं योग में बैठे, ये क्या हो रहा है? क्योंकि बुद्धि, आपने बुद्धि को नहीं लगाई, इसलिए बुद्धि बाबा में लगाओ। बुद्धि को परमधाम बाबा को देखने में लगाओ। और जब ऐसा योग करेंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो यथार्थ योग चाहिए। यथार्थ योग से हमारी अवस्था शक्तिशाली बनती है। यथार्थ योग से विकर्म विनाश होते हैं। यथार्थ योग से ही हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इसलिए योग को हमें, और हमारा रोज का योग, अमृत वाला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग, नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, ये बैठ करके योग, और बाकी सारे कर्म का योग है। योग के ऊपर हमारा अटेंशन, और जितना योग लगाएंगे उतना आत्मा तृप्त हो जाती है, मन का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, और तब हमारी अवस्था पावरफुल बनती है, स्थिति शक्तिशाली बनती है। तो इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए यथार्थ योग करना जरूरी है। ठीक है, 5 बातें। पहली बात बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है, तो इसलिए श्रीमत का पालन करना जरूरी है। और कैसे विधि पूर्वक हमें श्रीमत का पालन करना वो बताया। दूसरी बात बताई, पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है।
तो परचिंतन से बचने के लिए थैले वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई, किसी के कान में उल्टी नहीं करनी है, हीरे के व्यापार, कई टोटके आपको बताए। तीसरा बताया देह बान में आने से स्थिति बिगड़ती है, तो इसलिए देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। इसके लिए भी कल भी कई बातें बताई थी। गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोना, आत्माभिमानी बनने के लिए सबके आत्मा को देखना। जैसे गाड़ी जब चालू करते हैं तो लाइट ऑन करके चलते हैं, इसीलिए हमें कहीं भी चलते हैं आत्माभिमानी होकर के चलना। सवेरे सवेरे 3 चीज़ें करना, अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग और तीसरा मुरली, इसे भी हम आत्माभिमानी बन सकते हैं। पवित्रता की धारणा से आत्माभिमानी बन सकते हैं, आत्माभिमानी बनना। और चौथी बात बताई, सहन शक्ति की कमी स्थिति को बिगाड़ती है, इसलिए हमें सब कुछ सहन करना है। कभी कभी हमें किसी की बातें सहन नहीं होती, कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ऐसे क्यों करते। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपने भी कभी किया था, कल परसों बताया ना, कर्म की गुई गति। तो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए हमें इस कर्म गति को समझना और सहनशील बनना। और 5वीं बात लास्ट की बताई, यथार्थ योग चाहिए। और उसके लिए मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल बताया। यथार्थ योग करके अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। ये 5 बातें याद रखना है। ठीक है। ओम शांति।